नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इमरान खान साहब की क़यादत की तरफ से IMF को ये पैगाम पहुंचाया जा चुका है कि IMF आइंदा जो भी पाकिस्तान को पैकेज देगी, तहरीक इंसाफ जो है उसमें आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है। हम आपके जानिब से पाकिस्तान को दिए गए उस कर्जे की हिमायत नहीं करेंगे और हम इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं देते कि कल को अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम आपकी मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, करंट गवर्नमेंट के साथ जो आपका मुआहदा चल रहा है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लिहाजा इस चीज़ का इम्कान है कि हम आपके उस मुआहदे से विड्रॉ कर जाएंगे, बैक फुट पे चले जाएंगे, वरना जो है आप पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात को जो है वो यकीनी बनाएं। नाज़रीन, इससे कबल आपको याद होगा कि IMF ने जब पाकिस्तान को कर्जा देना था तो उन्होंने इमरान खान से मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान साहब और इनकी जमात इस चीज़ के ऊपर रजामंद होते हैं और वो इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक राय जाहिर करते हैं और इस चीज़ की यकीन दहानी करवाते हैं कि कल को अगर इनकी गवर्नमेंट आ गई तो ये हमारा जो करंट मुआहदा चल रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, ये जो कर्जे हम इनको दे रहे हैं और जिन शराइत के ऊपर हम दे रहे हैं, तो ये शराइत जो हैं तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नमेंट आती है तो वो इनको पूरा करेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड है, इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड हैं और वो हमारे इस मुआहदे की तायीद करते हैं और हिमायत करते हैं, तो तभी जो है IMF पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट को जो है वो कर्जा देगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब बैकफुट के ऊपर जाते हैं, इस चीज़ की हिमायत नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि मैं कल को इस मुआहदे को कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो फिर जो है IMF ने कहा था कि हम पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे। तो जब नाज़रीन गुज़श्ता तकरीबन कुछ 6 माह पहले IMF के ओहदेदारान ने जो है इमरान खान साहब के साथ मीटिंग की, इमरान खान साहब के जो उनकी गुज़श्ता हुकूमत में उनके जो वज़रा थे वो भी ऑनलाइन उस समिट में मौजूद थे और उसके ऊपर नून लीग के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर इन्हें बड़ी मिर्चें भी लगी थी कि इमरान खान जो है हुकूमत से बाहर बैठा है, वो अपोजिशन में है, उसके कोई स्टेक्स हैं नहीं और IMF किस बुनियाद के ऊपर जाके जो है इमरान खान साहब के साथ जो है मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इसके ऊपर IMF ने भी अपनी वजाहत दी थी कि भाई वो मेजर स्टेक होल्डर है, इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी है, पूरी पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है, सारा मैंडेट उनके पास है। तो ये कैसे हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर हम जो है ये मुआहदा आपके साथ कर लें, कल को उनकी गवर्नमेंट आए और वो हमारे इस मुआहदे को रिवर्स कर दें और एक नया मुआहदा जो है वो सामने लेके आ जाएं और फिर हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो ना कर पाएँ, मामलात ख़राब हो जाएं, तो उससे बेहतर है कि हम जो है तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर ऑन बोर्ड लें। तो उस वक्त नाज़रीन इमरान खान ने कहा था कि ठीक है हम आपकी हिमायत करते हैं, लेकिन वो जो हिमायत होगी वो मशरूत होगी, उसमें हमारी एक शर्त होगी और शर्त यह है कि आपने पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर दबाव डालना है, प्रेशर डालना है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो शफाफ इंतखाबात करवाए, उसमें धांधला ना हो, उसमें जो है वो प्री पोल लिगिंग जो है वो ना की जाए और बिल्कुल शफाफ तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में इंतखाबात करवाएं। और अगर IMF इस चीज़ को मेक श्योर करता है तो फिर इमरान खान साहब जो हैं अपनी भरपूर हिमायत जो है वो इस मुआहदे की करते रहेंगे। तो अब नाज़रीन इमरान खान साहब ने इस मुआहदे की हिमायत से जो है वो पीछे हट चुके हैं और उन्होंने IMF को ये पैगाम पहुँचा दिया है कि अब जनाब यहाँ से ऑनवर्ड हम जो है आपके इस किसी भी मुआहदे के साथ नहीं खड़े हैं, हम इसमें आपके साथ ताउन नहीं करेंगे और कल को अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई तो हम इस फैसले से, इस मुआहदे से पीछे हट जाएंगे जिसके IMF को जो है वो बड़े मनफी किस्म के नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो ये मैसेज नाज़रीन इस वक्त जो है IMF को पहुंच चुका है। बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं उन्होंने IMF के वफद के साथ मुलाकात की है और उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई तहरीक इंसाफ के तो इक़्तिदार में आने का कोई इम्कान ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो फिर इमरान खान का ये जो थ्रेट है, ये थ्रेट बराए थ्रेट होगा या कि अमली तौर पे भी तहरीक इंसाफ जो है कुछ ना कुछ नुकसान इस मुआहदे को जो है वो पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। तो उसके लिए नाज़रीन माहिरीन की राय ये है कि ठीक है अगर इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में नहीं आते, जैसा कि नज़र आ रहा है कि वो नहीं आएंगे और उनका जो है वो पत्ता काटा जा चुका है, तो उस सूरत में भी इमरान खान जो है वो बहुत ख़तरनाक साबित होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात होगी और अगर IMF जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत से ये कहती है कि जनाब आप गैस के नर्ख बढ़ाएं, आप जो है पाकिस्तान में फ़ी यूनिट जो बिजली की कीमत है उसको बढ़ाएं, आप पेट्रोल की प्राइसेस जो है इनको इंक्रीज़ करें, तो इमरान खान जो हैं चूँकि वो उस वक्त अपोजिशन लीडर होंगे और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात होगी ये और इनके पास सबसे ज़्यादा मैंडेट होगा और ये आवाम को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, आवाम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को सड़कों के ऊपर ला सकते हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ लोगों को इस चीज़ के ऊपर कायल करने में कामयाब होगी कि आपने बिजली के बिल नहीं देने, आपने गैस के बिल नहीं देने, आप सड़कों के ऊपर निकलें, आप एहतजाज करें, तो फिर IMF के लिए जो है एक दफ़ा फिर से मसला बन जाएगा। तो यहाँ पर ये एक बड़ा अहम नुक्ता है
कि अगर तहरीक इंसाफ ये थ्रेट IMF को देती है और फिर ये इक़्तिदार तक भी नहीं पहुंचती है और ये सिर्फ अपोजिशन में रहती है, तो उस सूरत में भी IMF के इस पैकेज को लेके और इस मायदे को लेके फिर तहरीक इंसाफ जो है एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। तो इसलिए IMF इस चीज़ को मेक श्योर उसका करना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड हों। लेकिन इस वक्त बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से IMF को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि चूंकि शफाफ इंतखाबात नहीं हो रहे, हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, हमसे बल्ले का निशान छीना जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ इतने मनफी किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारे लिए जो है वो ज़मीन तंग की जा चुकी है और पाकिस्तान की तारीख में भी इतनी जुल्म और ज्यादतियाँ किसी और जमात के साथ नहीं हुई हैं जितनी हमारे साथ हो रही हैं। लिहाजा जनाब ब्ला 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 ये वजूहात हैं, तो हम ये जो मुआहदा है IMF का पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, हम इससे बैकफुट के ऊपर जाते हैं। तो ये मैसेज जनाब इस पूरे बयानिए के साथ, इन पूरे मंदरजात के साथ IMF तक जो है वो ये मैसेज कन्वे किया जा चुका है कि हम जनाब अब यहाँ से आगे आपके साथ नहीं थे, ना होंगे, क्योंकि जो शराइत हमने आपके सामने रखी थी आपने उनको पूरा नहीं किया, लिहाजा अब जनाब हम इस मायदे से पीछे हटते। तो अब ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल है और अब देखना ये है कि 11 जनवरी को इंतखाबात के फौरी बाद IMF ने जो पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर रुपए जो है कर्ज की मद में देने हैं, क्या अब तहरीक इंसाफ के पीछे हट जाने से वो कर्जा पाकिस्तान को मिलेगा या कि नहीं मिलेगा, या फिर IMF जो है मौजूदा हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर डालेगी कि वो शफाफ इंतखाबात करवाएं, क्या इसमें IMF कामयाब हो पाता है ये इदारा या कि नहीं? ये सारे सवालात नाज़रीन हमें इनके जवाबात आगे चल के पता चलेंगे और आगे जाके पिक्चर जो है वो हमें मज़ीद क्लियर होती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।